नमस्कार, मैं खुशबू आज आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ कि हमारा नज़रिया हमें कैसे कामयाबी दिलवाती है, कैसे हमें सफलता दिलवाती है और हमारे नज़रिया का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। आज इन्हीं मुद्दे पे मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। दोस्तों, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा कराए गए एक अध्ययन के हिसाब से यदि इंसान को तरक्की मिलती है, सफलता मिलती है, तो उसमें हमारे जो नजरिया है उसका योगदान 85% होता है। जबकि 15% योगदान उन आंकड़ों, उन तथ्यों और उन जानकारियों का होता है जो हमें बचपन से दिलाई जाती है, जो हम हमारे पास उपलब्ध होती है, उसका योगदान 15% होता है। जबकि दोस्तों इन्हीं 15% पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो मैक्सिमम पैसा है, वो इन्हीं 15% तथ्यों और जानकारियों को प्राप्त करने में ही हम खर्च कर देते हैं। और 85% योगदान जो हमारे नजरिया का है हमारे जीवन में, उस पे हम लोग कोई बात नहीं करते हैं और न ही स्कूल कॉलेजों में इस तरीके की जानकारी बच्चों को दी जाती है कि दी जाती है कि कैसे हम नजरिए को बदल के अपने जीवन में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो एटीट्यूड शब्द है इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा निजी से लेकर व्यावसायिक जीवन तक सभी इस नजरिए की वजह से प्रभावित होते हैं। यदि हमें एक अच्छा व्यवसायी बनना है, एक अच्छा मालिक बनना है, एक अच्छा छात्र बनना है, तो इन सभी में हमारे नजरिया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, आज जंगल में यदि शेर जंगल का मालिक कहा जाता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण उसके एटीट्यूड का है। जंगल में बहुत सारे ऐसे भी जानवर हैं जो शेर से कहीं ज्यादा अक्लमंद हैं, लंबाई में कहीं ज्यादा बड़े हैं और ताकतवर भी हैं। लेकिन ये एक एटीट्यूड ही है जिसके वजह से आज भी जंगल का राजा शेर ही कहा जाता है। दोस्तों, यदि हमारे जीवन में कामयाबी में यदि हम बेसिक्स की बात करें, बुनियादी चीजों की बात करें, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे एटीट्यूड का है। दोस्तों, अगर जीवन में एटीट्यूड इतना महत्वपूर्ण योगदान रखता है, तो क्या हम इन सब चीजों पे बात करते हैं? कभी इसे गंभीरता से लेते हैं? क्या हम कभी इस पे विचार करते हैं कि क्या हमारा एटीट्यूड कैसा है? हमारे जिंदगी में चीजों को देखने का हमारा नजरिया कैसा है? दोस्तों, इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक जूते के फैक्ट्री में दो सर्वेयर काम कर रहे होते हैं और कंपनी का मालिक उन दोनों सर्वेयर को एक नए क्षेत्र, अंडमान निकोबार आइलैंड के एक नए क्षेत्र पे उन दोनों को भेजते हैं और 1 महीने का मौका देते हैं कि आप वहां जाइए और सर्वे कीजिए कि हमारे जूते बिकने का वहां क्या संभावना है। दोनों सर्वेयर वहां जाते हैं और वहां छानबीन करते हैं, जानकारियां इकट्ठा करते हैं। पहला जो सर्वेयर होता है वो 1 महीने 15 दिन के अंदर ही वो वहां से वापस आ जाता है और अपना रिपोर्ट मालिक को सबमिट करता है कि वहां जो आदिवासी जो लोग वहां निवास करते हैं, वो लोग जब जूते पहनते ही नहीं है, तो वहां बिजनेस को बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है, हमारा बिजनेस वहां डेवलप ही नहीं हो सकता है। दूसरा जो सर्वेयर होता है वो पूरा समय लेता है और एक्स्ट्रा 15 दिन का और टाइम लेता है मालिक से कि मुझे पूरे अच्छे तरीके से यहाँ छानबीन करनी है और जानकारी इकट्ठा करनी है। 45 दिन के बाद वो वापस आता है मालिक के पास और वो अपना रिपोर्ट देता है कि वहाँ ये बात सच्चाई है कि वहाँ के लोग जूते नहीं पहनते हैं, लेकिन वहाँ संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि वहाँ आसपास में कोई जूते की फैक्ट्री ही नहीं है, तो उन लोगों को जूते उपलब्ध ही नहीं है, तो वो पहनेंगे कैसे? तो वहां पे संभावना प्रचुर मात्रा में है और वहां हम अपने नए नए स्टोर्स खोल सकते हैं, वहां हम अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही बताने का प्रयास कर रही है कि हमारे पास मौके बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उस मौकों को पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं अपने नजरिए की वजह से। एक ही काम को करने के लिए दो व्यक्ति जाते हैं और दोनों का नजरिया अलग अलग होता है। एक व्यक्ति को वहां कोई संभावना ही नहीं दिखता है, बल्कि दूसरे व्यक्ति को वहां अपार संभावना दिखता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से नजरिया हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हमारे सामने मौके रहते हैं, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करके चलते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास मौके ही नहीं है, भगवान ने हमें अवसर ही नहीं दिया। नजरिया बदलेंगे, जीवन बदलेगी और हम अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से जी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं।